हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है एटॉमिक हैबिट्स, उसके चैप्टर 6 की है। असल में चैप्टर 6 इस बुक का पार्ट 2 की है। द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं चैप्टर 6 को शुरू। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट इज ऑफन मैटर्स मोर। प्रेरणा को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है, असल में वातावरण ज्यादा मायने रखता है। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट से करते हैं। पीपल हु सीम्स टू हैव ट्रेमेंडस सेल्फ कंट्रोल आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, दे जस्ट लिव इन बेटर एनवायरनमेंट। माने, जो लोग डिसिप्लिन दिखते हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, लगभग आपके जैसे ही होते हैं, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि सही काम बहुत आसान लगने लगता है। यहाँ जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी हैबिट्स हमारे मोटिवेशन से नहीं बल्कि हमारे एनवायरमेंटल क्यू से ज़्यादा अफेक्ट होती है। वाई एनवायरमेंट शेप्स बिहेवियर। हर जगह हर चीज़ एक क्यू है, एक संकेत है जो किसी की हैबिट को ट्रिगर कर सकता है। आपका ब्रेन लगातार व्हाट्स नेक्स्ट के लिए क्यूज ढूंढता रहता है। एग्जाम्पल, किचन में जब भी आप कॉफ़ी मग देखेंगे तो देखकर आपको कॉफ़ी की क्रेविंग आती ही है। सोफ़ा देखकर टीवी ऑन करने का मन कर ही जाता है। वहीं अगर आप अपने डेस्क को देखेंगे तो उसे देखकर आपको काम अपना याद आएगा। जेम्स क्लियर यहाँ कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल ह्यूमन सेंसरी एबिलिटीज इज विजन। यानी जो चीज़ें आप देखते हैं वही आपकी हैबिट्स का बेस बनती है। एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड। एनवायरमेंट धीरे धीरे आपके बिहेवियर को शेप अप करता है, जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को काट कर रास्ता बना देती है। एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। जब आप एनवायरनमेंट बदलते हैं तो आपका बिहेवियर खुद ब खुद बदल जाता है, बिना किसी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पर भरोसा किए। सिंपल एग्जांपल है, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रूट्स सलाद को आंखों के सामने रखिए, वहीं जंक फूड को छुपा कर रखिए। आपका ब्रेन पहले वही देखेगा और उसी पर एक्शन करेगा। कॉन्टेक्स्ट क्यूज आर स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर जेम्स क्लियर हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट एने थॉर्नडिके की एक स्टडी का रेफरेंस देते हैं। बॉस्टन के एक हॉस्पिटल कैफेटेरिया में रिसर्चर्स ने सिर्फ इतना काम किया कि पानी की बोतल को ज़्यादा विजिबल बना दिया और एक्सेसिबल जगहों पर रख दिया, और सोडा बोतल्स को थोड़ा कम दिखने वाली जगहों पर रखा। नतीजा क्या निकला? पानी की सेल में 25% की बढ़ोतरी हो गई और वहीं सोडा की सेल 11% घट गई। कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी गई, बस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बदला। यही कंटेक्स्ट डिजाइन की ताकत है। स्मॉल एनवायरनमेंट ट्वीक इज इक्वल्स टू बिग बिहेवियरल शिफ्ट। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बिहेवियर चेंज का सबसे आसान तरीका है डिजाइन द एनवायरनमेंट फॉर आउटकम यू वांट। एग्जाम्पल, अगर आपको गिटारिस्ट बनना है, गिटार सीखना है, तो गिटार को कवर में नहीं रखिए, उसे बाहर रखिए। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है और बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक को ऐसी जगह रखिए जैसे आप सोने जा रहे हैं तो तकिए के बराबर में, ताकि आपकी नज़र वहीं रहे। अगर आप योगा करना चाहते हैं तो सुबह सुबह मौका आपका योगा मैट वहीं होना चाहिए जहां पर आप सुबह जाते हैं, मतलब अपने घर के अंदर। हैबिट्स तब आसान लगती है जब उनका क्यू सामने हो। द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन हैबिट्स। हैबिट्स एनवायरनमेंट स्पेसिफिक होती है। आपका ब्रेन किसी बिहेवियर को लोकेशन और सिचुएशन से जोड़ देता है। सिंपल एग्जांपल है, आप किचन में कॉफ़ी पीते हैं, किचन में जाते ही कॉफ़ी क्रेविंग ट्रिगर हो जाएगी। अगर आप बेडरूम में काम करते हैं तो वहां जाते ही आपका दिमाग वर्क बोर्ड में चला जाएगा। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी हैबिट इज टाइड टू अ कॉन्टेक्स्ट। अगर आप किसी हैबिट को ब्रेक या बिल्ड करना चाहते हैं तो अपने कॉन्टेक्स्ट को बदलना सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसके लिए यहाँ जेम्स क्लियर पिछले चैप्टर में भी यही था, एक रूल देते हैं, वन स्पेस वन यूज रूल। जेम्स क्लियर यहाँ कहते हैं, ईच स्पेस इन योर होम शुड हैव अ सिंगल पर्पस। अगर आप बेडरूम में फोन स्क्रॉल करते हैं तो ब्रेन उस जगह को रिलैक्स प्लस डिस्ट्रैक्शन जोन समझ लेगा। वहां आपका ब्रेन कंफ्यूज रहेगा और बाद में होगा क्या, आपका सोना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेड सिर्फ सोने के लिए काम आएगा, डेस्क सिर्फ काम करने के लिए और डाइनिंग टेबल सिर्फ खाना खाने के लिए।
जब स्पेसिस का पर्पस क्लियर होता है तो ब्रेन को कंफ्यूजन नहीं होता और हैबिट्स क्लियर बनती है। एनवायरनमेंट रीडिजाइन मेक्स द क्यू विजिबल। जेम्स क्लियर का मेन प्रिंसिपल इस चैप्टर का यही है, मेक गुड हैबिट ऑब्वियस एंड बैड हैबिट्स इनविजिबल। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अगर हम बात करें तो वर्कआउट शूज दरवाजे के पास रखिए, जब भी आप निकलेंगे तो आपको एक्सरसाइज की याद आएगी। अगर आपको हाइड्रेटेड रहना है, मतलब हाइड्रेशन बॉडी में रखना है, तो वाटर बॉटल को डेस्क पर रखिए। फोन को दूसरे कमरे में रखिए, तभी आपका फोकस बढ़ पाएगा, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन होता रहेगा। जितना आसान क्यों दिखेगा उतना आसान एक्शन होगा। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स वाया एनवायरनमेंट। जैसे पॉजिटिव क्यूज हैबिट्स बनाने में मदद करते हैं, वैसे ही नेगेटिव क्यूज को हटाने से बैड हैबिट अपने आप धुंधली या खत्म होती चली जाती है। हम इस बात को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप टीवी देखना कम करना चाहते हैं तो रिमोट कंट्रोल को अपने हाथों से की पहुंच से थोड़ा दूर रखिए। जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो जितने भी स्नैक्स हैं उनको इनविजिबल बॉक्सेस में रखिए। अगर आपको स्मोकिंग कम करनी है तो एस्ट्रे तो कम से कम अपने रूम से हटा ही दीजिए। जेम्स क्लियर यहाँ कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज ईजियर व्हेन यू डोंट हैव टू यूज इट ऑफन। यानी टेम्पटेशन को रिड्यूस करो, विल पावर की जरूरत कम हो जाएगी। क्यूज आर मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। मोटिवेशन एक टेम्परेरी फूलिंग है, थोड़ी देर का जोश है, उसके बाद ठंडा पानी पड़ ही जाता है। लेकिन क्यूज यानी संकेत परमानेंट रिमाइंडर्स हैं। अगर एनवायरनमेंट में क्यूज ही गलत है तो मोटिवेशन कर ही क्या लेगा। आप कितने ही जोश से भरे हुए हो, आप थक हार के हार ही जाएंगे। इसका सिंपल एग्जांपल है, आपके फोन में हर 2 मिनट में कोई नोटिफिकेशन आता है, आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लो, आपका ध्यान भटकेगा ही भटकेगा। इसलिए जरूरी है कि आप एक्सटर्नल क्यूज को डिजाइन करें, ना कि इंटरनल मोटिवेशन पर ज्यादा भरोसा करें। द टू एनवायरमेंट्स। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर चैप्टर के इस पार्ट में दो तरह के एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट, जो आप देख सकते हैं, अपने आसपास की चीजें, लेआउट, लाइटिंग्स वगैरह वगैरह। दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं। फिजिकल क्यूज इमीडिएट बिहेवियर को तो शेप करते हैं, लेकिन सोशल क्यूज आपके लॉन्ग टर्म बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। अगर आपके पास हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनने लगेंगे। जैसा जेम्स क्लियर कई बार कह चुके हैं इस बुक में, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। अब यहां थोड़ा जोड़ते हैं, एंड योर एनवायरमेंट इज पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर एनवायरमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ जेम्स क्लियर आपको एक एनवायरमेंट आर्किटेक्ट बनने को कहते हैं। मतलब आप खुद अपने सराउंडिंग्स को डिजाइन करें ताकि सही चॉइसेस आसान बने। इसके वो कई स्टेजेस या कई स्टेप्स बताते हैं। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई योर डिजायर्ड हैबिट। पहले आपको अपनी हैबिट तो पता लगे जिस तरह की आपको चाहिए। फाइंड वेयर दैट हैबिट नेचुरली फिट। प्लेस क्यूज वेयर दे आर मोस्ट विजिबल। रिमूव क्यूज फॉर योर बैड हैबिट्स। ये सब बहुत माइक्रो लेवल चेंजेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट्स देते हैं। यहां पर जेम्स क्लियर इस तरह की बातों के कई एग्जाम्पल्स देते हैं। जेम्स क्लियर अपने बारे में खुद कहते हैं कि उन्होंने अपने वर्क स्पेस में बुक्स और नोट्स को ऐसे अरेंज किया है कि राइटिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। डेस्क हमेशा साफ रहता है और डिस्ट्रैक्शन जीरो, मतलब क्यू यहां पर क्लियर है। बहुत से सक्सेसफुल एथलीट्स अपने प्रैक्टिस एनवायरनमेंट को हैबिट के हिसाब से डिजाइन करते हैं, जैसे कि जिम लेआउट। आजकल जिम्स में आपने देखा होगा कि आप एंट्री करते हैं, शुरू में वार्म अप सेक्शन, ट्रेडमिल वगैरह वगैरह, उसके बाद स्ट्रेचिंग सेक्शन होता है और उसके बाद वेट लिफ्टिंग पार्ट शुरू होता है। तो मतलब पूरा एक्सरसाइज का एक सीक्वेंस तैयार आपको वहां पर मिलता है। एक और एग्जांपल यहाँ जेम्स देते हैं, एक बिजनेसमैन अपनी ईमेल चेकिंग हैबिट को कम करने के लिए अपने लैपटॉप से ईमेल ऐप को ही रिमूव कर देता है। ये अमेरिका का थोड़ा रेफरेंस है। अमेरिका में आजकल टेक्स्ट, आज भी टेक्स्ट ज़्यादा होता है, व्हाट्सएप शायद इतना इस्तेमाल नहीं होता जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत जानकारी। तो यहाँ हम ईमेल को अपने व्हाट्सएप से लगा देते हैं, जिसमें हम कम से कम उसकी नोटिफिकेशन तो ऑफ कर ही दे सकते हैं। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, एनवायरनमेंट रीसेट। फ्रेंड्स, चैप्टर के अंत में जेम्स क्लियर एक टेक्निक बताते हैं, एनवायरनमेंट रीसेट। मतलब
दिन के हर हिस्से के लिए एनवायरनमेंट रीसेट करें ताकि क्यूज रिफ्रेश हो सके। सुबह के लिए डेस्क को ऑर्गेनाइज करें, शाम को किचन साफ करें, रात को बेडरूम को काम स्मूदिंग बनाएं। हर रीसेट ब्रेन को नया क्यू देता है और क्लटर कम करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अंत हुआ चैप्टर 6 का। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी मेरी आज की छोटी सी प्रेजेंटेशन नरेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।